हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेगुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंगल मदर पार्ट 3। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग को जियोन कंपनी में काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुके थे। जंगकुक हर टाइम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक जब भी तायंग के फेस को देखता है, पता नहीं उसे क्या हो जाता है। वो मानो अपने फीलिंग्स पर से अपना काबू ही भूल जाता है और बस किसी न किसी बहाने से तायंग को अपने पास रखता है। और दूसरी तरफ डॉक्टर पार्क भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे अपने पेशेंट को कोमा में से बाहर लाने की, लेकिन उस पेशेंट की कंडीशन भी दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो रही थी। तायोंग के बेबी की तबीयत भी कुछ दिनों से ख़राब चल रही है, इसलिए तायोंग अपने बेबी के हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा चिंता में है। आज तायोंग के बेबी का चेकअप है, इसलिए तायोंग जंगकुक के केबिन में उससे छुट्टी मांगने के लिए आया है। तायोंग जंगकुक के केबिन में आकर नॉक करता है। जंगकुक अपने कोल्ड ट्यून में कहता है, कम इन। तायोंग अपने सैड फेस के साथ जंगकुक के केबिन में आता है। जंगकुक इमीडिएटली तायोंग को देखकर कहता है, व्हाट हैपेंड मिस्टर किम? क्या आपको कुछ चाहिए? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तायोंग अपना हेड नीचे की तरफ झुकाकर जंगकुक से कहता है, सर मुझे आज आधे दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे काफ़ी ज़रूरी काम है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक का बिल्कुल भी मन नहीं करता कि वो एक पल के लिए भी तायोंग को अपने आप से अलग करे। जंगकुक बहाना बनाते हुए कहता है, नहीं मिस्टर किम, आज आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता है ना अभी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है और आप मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हैं, तो आपकी ज़रूरत तो मुझे पड़ेगी ही। सो प्लीज़ आज नहीं चाहिए, कल मैं आपको फुल डे की छुट्टी दे दूँगा। लेकिन तायंग रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, सर प्लीज़ मुझे आज जाने दीजिए, मुझे मेरे बेबी को लेकर हॉस्पिटल में जाना है, उसका आज अपॉइंटमेंट है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत बुरा लगता है। जंगकुक अपने टूटे हुए दिल के साथ तायोंग से कहता है, कोई बात नहीं मिस्टर किम, तो आप अपने हस्बैंड को बोल दीजिए, वो आपके बेबी को हॉस्पिटल लेकर चले जाएंगे, और वैसे भी वो लेकर जाए या आप, क्या फ़र्क पड़ता है। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर पूरी तरीके से टूट जाता है। उसका हस्बैंड तो इस दुनिया में है ही नहीं, तो वो किसे कहे अपने बेबी को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जंगकुक तायोंग की आंखों में आंसू देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तायोंग का एक एक आंसू जंगकुक के दिल पर खंजर का काम कर रहा था। जंगकुक तायोंग के पास आकर उससे कहता है, मिस्टर किम व्हाट हैपन? क्या मैंने कुछ गलत कहा? अगर आपके बेबी को आपके हस्बैंड लेकर जाएंगे तो क्या होगा? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ अपनी हर्ट आइज के साथ देखकर कहता है, वो यहाँ नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है। जंगकुक धीरे धीरे करके तायोंग के और भी करीब आने लगता है और अपनी कन्फ्यूजिंग ट्यून में तायोंग से कहता है, व्हाट, तुम्हारे हस्बैंड यहाँ पर नहीं हैं, इसका क्या मतलब है? तायोंग अपनी हर्ट वॉइस के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तायोंग की आंखों में इतना दर्द देखकर जंगकुक के दिल में काफ़ी ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है, लेकिन तायोंग जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल कर कर कहता है, मेरे हस्बैंड दरअसल पायलट है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं रहते, इसलिए मुझे ही अपने बेबी की टेक केयर करना पड़ती है। अगर आप प्लीज़ मुझे छुट्टी दे सको तो मैं अपने बेबी का चेकअप करा सकूं। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, ठीक है मिस्टर किम, आप अपने बेबी का चेकअप कराने जा सकते हो, क्या मैं आपको छोड़ने आपके साथ आ जाऊँ? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जाते हुए कहता है, नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना और अपने बेबी का ख्याल रखना अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये बात कहकर तायोंग जंगकुक के केबिन में से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक अपने चेयर पर बैठकर अपने
टेबल के ड्रॉर में से एक सिगरेट निकालता है और स्मोक करते हुए कहता है, पता नहीं मिस्टर किम, आपने मुझे क्या कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको भूल जाऊँ। आपके बारे में सोचना भी गलत बात है, लेकिन मैं इस दिल का क्या करूँ जो आपके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर रहा, जो बस हर पल आपके लिए पागल हुए जा रहा है। आज आपको किसी और के लिए तड़पता हुआ देखकर मेरे दिल पर क्या गुजर रही है मिस्टर किम, ये आप सोच भी नहीं सकते। ये बात कहकर जंगकुक सिगरेट फेंक देता है और फिर से अपना काम करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ तायोंग टैक्सी में बैठकर जीसू को फ़ोन लगाते हुए कहता है, हाँ नी, मैं हॉस्पिटल में आ ही रहा हूँ, आप एंजल को लेकर वहाँ पर प्लीज़ आ जाइए। तायोंग की ये बात सुनकर जीसू तायोंग से कहती है, हम दोनों ऑलरेडी हॉस्पिटल पहुँच चुके थे, बस तुम्हारा ही वेट कर रहा है, तुम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ और मैंने अपॉइंटमेंट भी ले रखा है। जीसू की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, थैंक यू वन्नी। ये बात कहकर तायोंग फ़ोन काट देता है। कुछ देर बाद तायोंग घबराते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। जीसू बाहर ही बैठकर तायोंग का वेट कर रही थी। तायोंग जीसू और उसके बेबी को देखकर भागकर आता है। जीसू तायोंग का बेबी उसके हाथों में देखकर कहती है, मैंने डॉक्टर जेहोप से अपॉइंटमेंट ले लिया है, तुम जाकर एक बार बेबी को चेक करा लाओ। और मेरे बेबी का स्कूल का टाइम हो चुका है तो मैं उसे लेने जा रही हूँ। तायोंग जीसू की बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और अपने बेबी को लेकर डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए आ जाता है। डॉक्टर तायोंग और उसके बेबी को देखकर स्माइल करते कहते हैं, ओ मिस्टर किम, प्लीज़ बैठिए। और आपकी ये प्यारी सी एंजल कैसी है? जेहोप बेबी के पास आकर बेबी को अपने हाथों में लेकर चेक करने लगता है। तायोंग अपने वरी फेस के साथ जेहोप की तरफ देखकर कहता है, क्या वो सर, क्या मेरा बेबी बिल्कुल ठीक है? क्या उसे कोई फीवर हुआ है या फिर कुछ और? ये कुछ दिनों से बिल्कुल भी ढंग से खा पी नहीं रही है और रात में उठकर रोने लगती है। जेहोप तायोंग की ये बात सुनकर उससे कहता है, हाँ शायद इसे हल्का सा फीवर है और आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने का ट्राई कीजिए। मैं मानता हूँ आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, लेकिन ये बेबी बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मेरी मानिए तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बेबी के साथ स्पेंड कीजिए। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत बुरा लगता है कि वो अपने बेबी को टाइम नहीं दे पा रहा है। तायोंग जेहोप की बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, ठीक है डॉक्टर, अब जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूँगा। फिर जेहोप तायोंग से कहता है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ यूंगी के जाने के बाद तुम्हारी लाइफ में क्या क्या डिफ़िकल्टी आई है, लेकिन तुम अब अकेले नहीं हो, तुम्हारा बेबी भी तुम्हारे साथ है, तो कम से कम इसके लिए मूव ऑन करो, इसके लिए अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करो। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग अपने हर्ट वॉइस के साथ जेहोप से कहता है, नहीं हाँ, मैं अपनी यूंगी से अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसके अलावा मैं अपनी लाइफ में किसी को भी आने नहीं दूँगा, भले ही मुझे पूरी ज़िंदगी अकेले क्यों ना रहना पड़े। मैं मेरे यूंगी की यादों के साथ अकेले और अपनी बेबी के साथ खुशी खुशी रह लूँगा। जेहोप तायोंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम अभी बहुत ज़्यादा यंग हो तायोंग, और तुम्हारे बेबी को भी एक फादर के लव की ज़रूरत है। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायोंग अपने टीयरी आइज़ के साथ जेहोप की तरफ देखकर कहता है, नहीं यंग, मैं अपने बेबी को अम्मा और अप्पा दोनों का प्यार दे सकता हूँ। आपने इसका चेकअप किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात कहकर तायोंग अपने टूटे हुए दिल के साथ अपने बेबी को लेकर चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जेहोप हैवी ब्रीथ लेकर कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम अभी भी यूंगी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं
सच में ये चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में कोई आए जो तुम्हारा ध्यान रख सके। ये बात कहकर जेहोप अगेन अपना काम करने लगता है। तायोंग अपने बेबी को लेकर टैक्सी में अपने घर आता है। तायोंग अपने रूम में आकर युंगी की फ़ोटो देखकर रोने लगता है और कहता है, आज हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है युंगी, लेकिन तुम हमारे साथ नहीं हो। हमारी बेबी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा रोती भी है और मैं चाहकर भी उसे टाइम नहीं दे सकता युंगी। ये बात कहकर तायोंग अपने बेबी को हक कर रोने लगता है और रोते रोते बेबी और तायोंग दोनों ही सो जाते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ नर्स उस पेशेंट की ड्रेसिंग कर रही थी। तभी उस पेशेंट की फिंगर हिलने लगती है, जिसे देखकर नर्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और रूम से भागकर डॉक्टर पार्क के केबिन में आकर कहती है, डॉक्टर पार्क, आपका पेशेंट मूव करने लगा है। नर्स की ये बात सुनकर जिमिन अपने चेयर पर से खड़ा होता है और अपनी वार्डन आई के साथ नर्स के पास आकर कहता है, व्हाट, क्या तुम सच कह रही हो? वो पेशेंट मूव करने लगा है। नर्स अपना हेड नोट करती है। जिमिन भागते हुए उस पेशेंट के रूम के अंदर पहुंचता है। वो पेशेंट अपनी आंखें स्लोली ओपन कर रहा था, जिसे देखकर जिमिन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जिमिन उस पेशेंट के पास भागकर आता है और उस पेशेंट की तरफ देखने लगता है। पता नहीं पर जिमिन के आँखों में अचानक से आंसू आ जाते हैं। वो पेशेंट और कोई नहीं बल्कि युंगी था। क्रैश लैंडिंग के टाइम युंगी दरअसल समंदर के पास एक छोटे से गांव में क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से गांव के कुछ लोगों ने युंगी को बचा लिया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चोट लगने की वजह से युंगी 6 महीने के लिए कोमा में चला गया था। उस गांव में एक ही छोटा सा हॉस्पिटल था, जहां पर पार्क जिमिन नाम का डॉक्टर काम किया करता था। गांव के लोग जैसे ही युंगी को हॉस्पिटल लेकर आए, युंगी की सारी जिम्मेदारी जिमिन ने ले ली और जिमिन 6 महीने से यही उम्मीद लगाकर बैठा था कि अब युंगी की आंखें खुलेगी और युंगी उससे कुछ कहेगा। और फाइनली वो दिन आ गया। युंगी जिमिन की तरफ बस देखे ही जा रहा था। जिमिन अपनी टेरी आइज़ के साथ स्माइल करता है और युंगी से कहता है, फाइनली मेरी इतनी कोशिश और मेहनतों के बाद तुम फाइनली होश में आ गए। तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, हर वो चीज़ की जिससे तुम होश में आ जाओ, लेकिन तुम 6 महीने से होश में ही नहीं आ रहे थे और आज फाइनली तुम होश में आ गए। जिमिन की ये बात सुनकर भी युंगी जिमिन से कुछ नहीं कहता है, बस अपनी कन्फ्यूजिंग फेस के साथ जिमिन की तरफ देखे जा रहा था। फिर जिमिन युंगी को बेड से उठाकर बैठाता है और उससे कहता है, कहो, कुछ बोलो। इतने दिनों से तुम्हारी वॉइस सुनने के लिए मैं कितना तड़पा हूँ, ये बस मैं ही जानता हूँ। प्लीज़ से समथिंग। लेकिन जैसे ही युंगी कुछ बोलता है, जिमिन के होशो हवास उड़ जाते हैं। युंगी अपनी वीक वॉइस में कहता है, तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ और ये कैसी जगह है? युंगी काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा था, इसलिए जिमिन बड़ी कामली युंगी से कहता है, मैं डॉक्टर पार्क जिमिन, और ये हॉस्पिटल है। दरअसल तुम 6 महीनों से कोमा में थे। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है, व्हाट, 6 महीने से मैं कोमा में था? लेकिन ये सब कुछ क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। युंगी की ऐसी बात सुनकर जिमिन भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है, पहले तुम घबराना बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? जिमिन का ये क्वेश्चन सुनकर युंगी अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, मेरा नाम क्या है और मैं कौन हूँ? युंगी की ये बात सुनकर जिमिन टोटली शॉक हो जाता है और युंगी के हैंड को उसके सर पर से हटाकर कहता है, व्हाट, यू कांट रिमेंबर एनीथिंग? तुम्हारा नाम क्या है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे फैमिली वालों
कांटेक्ट करता हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपने बालों को खींचकर कहता है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरे फैमिली वाले कौन हैं? ये सोच सोच कर मैं पागल हो रहा हूँ। युंगी को फिर अचानक से पैनिक अटैक आने लगता है, जिसे देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और युंगी से कहता है, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम अभी अभी कोमा से बाहर निकले हो। एक काम करो, तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं कुछ देर बाद फिर से आता हूँ और अपने दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर मत देना। ये बात कहकर जिमिन फिर से युंगी को उसके बेड पर सुलाकर अपने कैबिन में आता है। जिमिन युंगी की फ़ाइल को फिर से चेक करने लगता है और कहता है, शायद वो इस एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त खो बैठा है, इसलिए उसे कुछ याद नहीं आ रहा है। अगर मैंने उसे ज़्यादा ज़ोर दिया तो शायद पता नहीं वो फिर से कोमा में चला जाए, इसलिए उसका कुछ ना याद करना ही ठीक रहेगा। ये बात कहकर जिमिन युंगी की फ़ाइल को बंद कर देता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, आई लव यू।